हाय गाइस, इफ़ दिस इज़ फर्स्ट टाइम जब आप वेट लूज़ करना शुरू कर रहे हैं या अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। बट हाँ, अगर आप थक चुके हैं रोज़ एक्सरसाइज कर करके, थक चुके हैं डाइट फॉलो कर करके, और फिर भी आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा या आपको अपनी बॉडी से ख़राब लग रहा है, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। बिकॉज आई एम गोना स्टार्ट अ होल न्यू सीरीज एंड पॉडकास्ट जिसमें आई एम गोना टेल यू कि मैंने कैसे सस्टेनेबल तरीके से 16 kgs वेट लूज़ करा और 83 kgs से 67 kg पर पहुंचा। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग यू डोंट हैव टू डू व्हेन यू आर लूजिंग वेट इज़ फीलिंग गिल्टी। आपको गिल्टी फील नहीं करना अगर आपने कोई बर्गर खा लिया, आपको गिल्टी फील नहीं करना अगर आपने पिज़्ज़ा खा लिया। बिलीव मी, इससे कुछ नहीं होता। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, पेस्ट्रीज हर चीज़ खाई है। हर वो चीज़ खाई है जो मना होता है, जो एक डाइटिशियन मना करता है। रिमेंबर, आपका गोल है फिट होना, ना कि सिक्स पैक एब्स होना। कुछ वीडियोस हैं, अभी आपको दिखाते हैं, जो आप देखिएगा कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स या बहुत सारे अच्छे अच्छे फिटनेस फ्रीक लोग, फिटनेस गोल वाले लोग, उन लोगों ने क्या कहा है सिक्स पैक एप्स को लेके, कैसे मेंटेन होते हैं। Because a lot of people think that if they were to get a six-pack, it would make them happy, but they don't think about the happiness they would have to give up. Optimal zone. But the fitness industry makes you believe that that's not enough, that you need to get shredded and you need to get down to a six-pack. And even the majority of fitness influencers, they're not shredded all year round. But last time they were shredded, believe you me, they got enough photos to rotate all year round. They even go to the gym, do workouts when they're lean, and they'll swap the outfits they're wearing in the same workout. I've seen it myself. To go from there to the shredded, lean physique that the fitness industry makes you believe is normal and that you should all aim for, hormones responsible for muscle growth and feeling good all go down. Leptin, a hormone for feeling satiated and full, will go down. Ghrelin, a hormone responsible for feeling hunger, will go up. And cortisol, stress hormone, which a lot of people get a bit confused about, will go up. So many people are already in a good place and they think the six-pack is the goal. It's a terrible goal. I talk anyone out of it that was trying to get one. You should be trying to get stronger, fitter, push your body even further than before. Aim for performance goals and inch close to them all the time. Do you know why I hate the fitness industry? सो देखा आपने, कोई ज़रूरत नहीं है सिक्स पैक एब्स होने की। सिर्फ एक फिट इंसान का फैट परसेंटेज कंट्रोल्ड होना चाहिए, उसका वेट कंट्रोल्ड होना चाहिए, उसका मसल मास और बोन मास अच्छा होना चाहिए। दीज आर द ओनली थिंग दैट मैटर्स। So, the very next important thing to do is being on a calorie deficit. Calorie deficit क्या है? Let's explain. भूखा रहना, कैलोरी डेफिसिट का मतलब है भूखा रहो, कुछ मत खाओ, एकदम भूखे रहो। अब तुम चुप रहो यार। कैलोरी डेफिसिट का मतलब भूखा रहना नहीं है। It simply means consuming less calories than your total calorie expenditure. जितना आपका एक्सपेंडिचर है आप उससे थोड़ा सा कम खाइए, भूखा मत रहिए। कैलोरी एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और मैं डिस्क्रिप्शन में कैलकुलेटर की लिंक भी दे दूँगा। मेरा खुद का एग्जांपल लेते हैं तो उस समय पे मेरा वेट था 83 kgs। मैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहा था और मेरी हाइट थी 172 सेंटीमीटर। सो मेरा टोटल डेली एक्सपेंडिचर निकल के आया 2160 कैलोरीज। बेसिकली मैं उससे ज़्यादा ही खा रहा था, बट स्टिल 2160 इज़ वॉट माई टोटल डेली एक्सपेंडिचर वॉज। अब मुझको इससे कम खाना था, सो मैंने एक टारगेट सेट करा 1800 कैलोरीज़ का। आपको अपना कैलोरी डेफिसिट 200, 300, 500 कैलोरीज़ तक कम रखना है। 1200 कैलोरीज़ तक कम नहीं कर देना कि आप दिन में सिर्फ 1000 कैलोरीज़ कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। और बिल्कुल ही 50-100 कैलोरीज़ भी नहीं करना कि आपका निकला तो 2150 कैलोरीज़ था तो आपने 2000 करीब करा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एक चीज़ दिमाग में बना लीजिए कि 300 से 400 कैलोरीज़ डेफिसिट पे रहना है। धीरे धीरे ये क्लब होता जाएगा और आपका वेट लूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है वो है वीकली कैलोरी डेफिसिट। ये टर्म बहुत ध्यान रखिएगा। आपका कैलोरी डेफिसिट वीकली मैटर करता है, डेली नहीं मैटर करता है। सो मेरा टोटल डेली एक्सपेंडिचर अगर 2100 कैलोरीज अराउंड है और मैंने 1800 पे अपना कैलोरी डेफिसिट टारगेट सेट कर रखा है,
300 कैलोरीज़ के हिसाब से मैंने 5 दिन तक 1500 कैलोरीज़ बर्न करे या कम कंज्यूम करे, बर्न नहीं करे, कम कंज्यूम करे। बट 2 दिन मैंने 500 कैलोरीज़ ज़्यादा कंज्यूम कर ली। सो 1500 माइनस 1000 मेरे पास सिर्फ 500 कैलोरी का डेफिसिट बचा। वो भी कहीं ना कहीं ले दे के एडजस्ट हो जाता है। सो मेरा वेट फिर लूज़ नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किसी दिन आप ज़्यादा खा रहे हो तो अपना टोटल डेली एक्सपेंडिचर तक खाओ। मतलब कि 2100 कैलोरीज़ तक, मेरे एग्जाम्पल में 2100 कैलोरीज़ तक तो ऑप्टिमम है। उसके पार अगर जाएंगे तो फिर वो आपका पिछले दिन, उससे पिछले दिन उस पर इफ़ेक्ट करने लग जाएगा। तो 300 कैलोरीज़ 400 कैलोरीज़ का टारगेट सेट करिए और वीकली टारगेट सेट करिए कि आपको एक वीक में 2000 कैलोरीज़ हिट करनी है, एक वीक में 1500 कैलोरीज़ कम कंज्यूम करनी है। 1 केजी वेट में 7000 कैलोरीज़ होती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका इस हफ्ते 1 केजी वेट कम नहीं हुआ तो उस हिसाब से नहीं होगा। 2000 कैलोरीज़ का अगर आप टारगेट रख रहे हो तो आपको मिनिमम 4 वीक लगेगा 1 केजी वेट लूज़ करने में। एंड दिस इज़ द ऑप्टिमम थिंग। मतलब आपको इसी उस पर लूज़ करना है वेट। बहुत जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम से नहीं करना है। ज़्यादा जल्दी कोशिश करोगे तो भूखा रहोगे, कम करोगे कि बहुत एकदम आराम से समय से करते हैं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फिर ज़्यादा खाओगे। सो नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सरसाइज। जैसा कि भैया ने कहा, खूब एक्सरसाइज करो, खूब दौड़ो, एक दिन में 2-2 हज़ार कैलोरी बर्न करो। 4 दिन में 8000 कैलोरी हो जाए, 1 किलो वेट 4 दिन में ही कम दौड़ो, इतना दौड़ो। अबे तुम चुप रहो यार, यही नहीं करना है। लोग यही गलती करते हैं। शुरुआत में इतनी एक्सरसाइज करेंगे, शुरुआत में इतना मोटिवेशन होता है कि 2-3 दिन जिम जाएंगे, खूब दौड़ेंगे, खूब ट्रेडमिल पे वॉक करेंगे, वर्कआउट करेंगे और उसके बाद जाना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि पेन होने लगता है, थक जाती है बॉडी। एक्सरसाइज से आपका वेट लॉस नहीं होगा, कैलोरी बर्न से होगा। एक तरफ जहां आप फूड से कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हो, 300 से 400 कैलोरी कम खा रहे हो, वहीं 200 से 300 कैलोरी आपका टारगेट होना चाहिए बर्न करने में, ताकि आप जल्दी वेट लूज़ कर पाओ। रनिंग करना या साइकिलिंग करना ये 2 ही चीज़ नहीं है जिससे आप वेट लूज़ कर सकते हो। इन सबसे कैलोरीज बर्न होती हैं और हर वो एक्टिविटी जिससे कैलोरीज बर्न होती हैं उससे वेट लूज़ होता है। आप डांस भी कर सकते हो, आप वॉक भी कर सकते हो, आप स्टेयर्स चढ़ सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आप स्किपिंग कर सकते हो। हर वो चीज़ जो कैलोरी बर्न कर रही है, जो एक एक्टिविटी है, वो आपके लिए वेट लूज़ करेगी। बस उसको एक टाइमिंग के साथ करना है कि थोड़ी देर तक करना है, एक इंटेंसिटी के साथ करना है, एक ज़्यादा इंटेंस रेट पे करना है जिससे कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो। बस एक टारगेट होना चाहिए कि 200 से 300 कैलोरीज बर्न करनी है। आप फिटनेस ट्रैकर ऐप्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास फिटनेस ट्रैकर ऐप भी नहीं है तो भी आप ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो कि पर्टिकुलर एक्टिविटी 1 घंटे या आधे घंटे या 20 मिनट्स में कितना रेट बर्न करेगी, कितनी कैलोरीज बर्न करेगी, और उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कितनी देर वो एक्सरसाइज करनी है। अब मेरी बात करें तो मेरे पास ना कोई ऐसा दोस्त था जो रोज़ मेरे साथ बैडमिंटन खेले। मुझको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, बट घर के अंदर सिंगल हैंडली डांस नहीं कर सकते। सिर्फ संडेज़ में फ्री होता था तो, और संडे को कोई डांस स्टूडियो खुला नहीं होता कानपुर में। सो मुझको रनिंग करना बहुत अच्छा लगता था। सो आई जॉइन ट्रेडमिल। मैंने ट्रेडमिल पे अच्छी खासी रनिंग करी है। 10 से 12 मिनट तक मैं रनिंग करता था एट इंटेंसिटी ऑफ अराउंड 8 to 10। कभी कभी 6 पे भी आ जाता था जब बहुत ज़्यादा थक जाता था। ये मैंने हाफ़ ईयर करा। हाफ़ ईयर मैंने हिट वर्कआउट करा, क्योंकि हिट वर्कआउट आपका कम टाइम में बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं, उनमें करने में भी बहुत मज़ा आती है। तो जब मैं रनिंग से बोर हो गया करते करते तो मैंने हिट वर्कआउट ज्वाइन कर लिया था। मैंने खुद का हिट वर्कआउट बनाया था। अपना हिट वर्कआउट मैं शेयर भी करूँगा इसी चैनल पे, थोड़े दिन वेट करिए। एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जितना ध्यान आप अपनी कैलोरीज बर्न करने में लगा रहे हो उतना ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी देना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं है, इट सिंपली मीन्स मास गेनिंग। देखिए, एक सिंपल सा फैक्ट है, आप जब वेट लूज़ करते हो या फैट लूज़ करते हो तो एक पर्टिकुलर बॉडी पोजीशन से नहीं करते हो कि आपका शोल्डर से वेट लूज़ हो रहा है या फैट लूज़ हो रहा है, या आपका स्टमक से फैट लूज़ हो रहा है।
कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप पूरी बॉडी से वेट लूज़ करते हो और फैट लूज़ करते हो। तो जब आप फैट लूज़ कर रहे होते हो तो आपका चेस्ट से भी फैट जाता है, शोल्डर से भी फैट जाता है, और फैट लॉस करते करते आप बहुत वीक दिखने लग जाते हो। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हैं तो आपकी बॉडी की मसल्स टोन्ड होती हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत ग्रो होती हैं। तो जब आप एक वेट लॉस वाली पोजीशन पे होते हो, जब आप 10 से 15 केजी या 5 केजी जो भी आपका टारगेट है, जब आप एक लूज़ करके खड़े होते हो तो आपकी एक बॉडी फिट दिखती है, ना कि वो वीक दिखती है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि आप जब वेट लॉस करके खड़े हों तो आप ख़राब ना लगें। 2 इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको ज़रूरी हैं वेट लॉस के लिए वो हैं वेइंग स्केल और किचन स्केल। वेइंग स्केल काम आएगा आपका वेट नापने में, आपका कितना वेट कम हो रहा है, कितना बॉडी फैट परसेंटेज कम हो रहा है, कितनी मसल्स गेन हो रही हैं। और किचन स्केल काम आएगा क्योंकि आपको न्यूट्रिशन में खाना है, एक डेफिनेट कैलोरी के अंदर खाना है। सो जो नेक्स्ट चीज़ मैटर करती है वो है न्यूट्रिशन। आप हर फूड को मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। प्रोटीन ज़रूरी होता है आपके लिए मसल बिल्डिंग के लिए, कार्ब ज़रूरी होता है एनर्जी के लिए, और फैट्स के तो बहुत सारे यूजेस हैं। इंसुलिन होता है हीट और कोल्ड के लिए, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को ग्रोथ के लिए, बहुत सारे यूजेस हैं फैट्स के भी जो कि लोग इग्नोर करते हैं और फैट्स को कम लेना शुरू कर देते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी में। ये भी नहीं करना है। एक डाइट चार्ट आपको न्यूट्रिशन से बनवा सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट से, या फिर आप खुद भी बना सकते हो। खुद कैसे बनाना है वो मैं दिखाता हूँ। हर प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में होती हैं 4 कैलोरीज़, 1 ग्राम फैट में होती हैं 9 कैलोरीज़ और 1 ग्राम कार्ब्स में होती हैं 4 कैलोरीज़। एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल जो न्यूट्रिशन का है वो है 30-20 एंड 50 रूल। दैट इज़ 30% प्रोटीन, 20% ऑफ फैट एंड 50% ऑफ कार्ब्स। पर आप अपने इसको खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने इसको करा 25% ऑफ प्रोटीन, 25% ऑफ फैट एंड 50% carbs. An average person who exercises 3 to 5 times a week need to multiply his weight by 1.6 to 2 to get his optimum protein intake. So मेरा weight around 80 kgs था और मैं 3 to 5 times a week exercise करने वाला था। So मैंने 1.6 से इसको मल्टीप्लाई करा तो अराउंड 130 के आसपास मेरा प्रोटीन निकला। 130 grams of protein multiplied by 4 gives us 520 कैलोरीज। सो मेरा 1800 कैलोरीज से 520 कैलोरीज हो गया प्रोटीन से आना चाहिए। बाकी 25% मैंने फैट से लिया और बाकी का 45 to 50% मैंने कार्ब से लिया। इस तरीके से मैंने अपना 1800 कैलोरी का डाइट चार्ट बनाया। प्रोटीन के सोर्सेज, फैट्स के सोर्सेज, कार्ब्स के सोर्सेज, ये सारे की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और गाइस अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के सोर्सेज से तो आप मुझको इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट कर सकते हो और मेरा इंस्टा का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ बहुत सारी फूड आइटम्स कि इनमें कितनी प्रोटीन्स हैं, कितने कार्ब्स हैं, कितनी कैलोरीज़ हैं, जिससे आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत हेल्प मिलेगी। आप मुझको रेगुलरली अपडेट करते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझको डीएम करिए। कोई भी चीज़ है मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, हमेशा रेडी हूँ आपके लोगों को आंसर करने के लिए।